अभी हम लोग आपके बीच में इंसेस्ट स्टोरीज प्रस्तुत करते हैं। इंसेस्ट स्टोरी वो सेक्स स्टोरीज में से संबंधियों के साथ सेक्स किया हुआ होता है। तो जनरेशन बाइबल हमने खोल रखा है। जब बाइबल की पहली किताब है जेनेसिस, जिसे हिंदी में उत्पत्ति कहते हैं, और अध्याय है 38। यहाँ पे जो स्टोरी है, जो करेक्टर है वो यहूदा है। उन्हीं दिनों उन्हीं दिनों यहूदा ने अपने भाइयों को छोड़ दिया और हीरा नामक व्यक्ति के साथ रहना चला गया। हीरा अदुल नगर का था। यहूदा एक कनानी स्त्री से वहाँ मिला, उसने उससे ब्याह कर लिया। स्त्री के पिता का नाम सुअर था। कनानी स्त्री ने कनानी स्त- कनानी स्त्री सुअर था। कनानी स्त्री ने एक पुत्र को जना, उसका नाम रखा। फिर कनानी स्त्री से दो पुत्र और होते हैं। फिर हम आते हैं फिर यहूदा ने अपने पुत्र एर के लिए पत्नी के रूप में स्त्री को चुना। स्त्री का नाम तामर था, किंतु एर ने बहुत सी बुरी बातें की। यहोवा उससे प्रसन्न नहीं था, इसलिए यहोवा ने उसे मार डाला। जो यहूदा का पहला बेटा था वो बहुत ही बुरा था, वो बुरे काम करता था, तो ये ईश्वर को पसंद नहीं आया, उसको मार देते हैं। तब यहूदा ने एर के भाई ओनान से कहा, जाओ अपने मृत भाई की पत्नी के साथ सो, तुम उसके प्रवृत्ति के समान बनो। अगर बच्चे होंगे तो वो तुम्हारे भाई एर के होंगे। अब यहूदा अपने छोटे बेटे से कहता है, बड़े से छोटे बेटे से कि जाओ अपने भाई के साथ रहो, शादी करो, जो भी बच्चे होंगे वो तुम्हारे ना के तुम्हारे भाई को हो गए। उसको ओनान जानता था कि उसके ओनान को पता था कि जो भी बच्चे पैदा होंगे वो मेरे ना गिने जाएंगे, बल्कि मेरे भाई के गिने जाएंगे। तो इसलिए सब कुछ करतर पर गिरा रहे थे। इससे यहूदा क्रोधित हुआ। यहूदा इसे यहोवा को बुरा लगा, यहोवा ने उसको भी मार डाला। तो यहूदा ने अपनी पुत्र वधू तामर से कहा, अपने पिता के घर लौट जाओ, वहीं रहो, तब तक विवाह न करो जब तक मेरा छोटा पुत्र सेला बड़ा न हो जाए। यहूदा को डर था कि सेला भी अपने भाइयों की तरह मार डाला जाएगा। तामर अपने पिता के घर लौट गई। बाद में सुबह की पुत्री यहूदा की पत्नी मर गई। अब यहूदा उसकी बहू चली जाती है, यहूदा की पत्नी भी मर जाती है। फिर तामर को यह मालूम हुआ कि उसके ससुर यहूदा अपनी भेड़ों का ऊँट काटने तिम्नाथ जा रहा है। सादा वस्त्र पहने तामर सादा ऐसे वस्त्र पहने थे जिससे मालूम हो कि वह विधवा है, इसलिए उसने कुछ अन्य वस्त्र पहने और मुंह को पर्दे में ढक लिया। तब वह तिम्नाथ नगर के पास एमोन को जाने वाली सड़क के किनारे बैठ गए। तामर जानते थे कि यहूदा का छोटा पुत्र सेला अब बड़ा हो गया है, लेकिन यहूदा उससे उसके विवाह की कोई योजना नहीं बना रहा था। फिर यहूदा ने उसी सड़क से यात्रा की। उसने देखा कि, किंतु सोचा कि वह वेश्या है। उसका मुख वेश्या की तरह ढका हुआ था, पर यह उसका मुख वेश्या की तरह ढका हुआ था, पर यहूदा को पता नहीं था कि इसकी बहू है असल में। इसलिए यहूदा उसके पास गया और बोला, मुझे अपने साथ शरीर संबंध बनाने दो। यहूदा नहीं जानता था कि वह उसकी पुत्र वधू तामर है। तामर बोली, तुम मुझे कितना दोगे? लेकिन एक बात गौर करने वाली कि चलो, यहूदा को नहीं पता था, पर तामर को तो पता था। यहूदा ने उत्तर दिया, मैं अपनी रेवर से तुम्हें एक नई बकरी भेजूंगा। उसने उत्तर दिया, मैं इसे स्वीकार करती हूँ, किंतु पहले तुम मुझे कुछ रखने को दो जब तक तुम्हारी बकरी नहीं भेजते। तो यहूदा ने पूछा, मैं बकरी भेजूंगा, इसके प्रमाण के लिए तुम मुझसे क्या लेना चाहोगे? तामर ने उत्तर दिया, मुझे विशेष मोहर और इसकी रस्सी जो तुम अपने पत्रों के लिए प्रयोग करते हो तो, और मुझे अपने टहलने की छड़ी दो। यहूदा ने ये चीज़ें उसे दे दी। तब यहूदा और तमार ने शारीरिक संबंध किया और गर्भवती हुई। कौन? तामर, जो कि अपने ससुर से। तामर घर गई और मुख को ढकने वाले पर्दे को हटा दिया। तब उसने फिर अपने विधवा बताने वाले विशेष वस्त्र पहन लिए। यहूदा अपने मित्र हीरा को तामर के घर उसको वचन दी हुई बकरी देने के लिए भेजा। यहूदा ने हीरा से विशेष मोहर तथा टहलने की छड़ी भी उससे लेने के लिए कहा, किंतु उसका पता न लग सका, क्योंकि वो हाथ ही नहीं, वो चली आई थी। अब हीरा ढूंढ ही नहीं पाया उसको। हीरा ने इनाम नगर के कुछ लोगों से पूछा, सड़क के किनारे जो वेश्या थी वह कहाँ है? लोगों ने कहा, यहाँ कोई भी वेश्या नहीं थी। इसलिए यहूदा का मित्र यहूदा के पास लौट गया और उससे कहा, मैं उस स्त्री का पता नहीं लगा सका। जो लोग उस स्थान पर रहते हैं उन्होंने बताया कि वहाँ कभी कोई वेश्या नहीं थी, हो तभी तो। इसलिए यहूदा ने कहा उसे वो चीज़ें रखने
दो। मैं नहीं चाहता कि लोग हम पर हंसे। मैंने उसे बकरी देनी चाहिए किंतु हम उसका पता नहीं लगा सके, यही पर्याप्त है। लगभग 3 महीने बाद किसी ने यहूदा से कहा, तुम्हारी पुत्र वधू तामर ने वैसे की तरह पाप किया और अब वह गर्भवती है। तब यहूदा ने कहा, उसे बाहर निकालो और मार डालो, उसके शरीर को जला दो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी देखो कितना अब यहूदा कितना शरीफ बनना है, पर हकीकत ये नहीं है। खुलता चोर तो हाल बताते हैं, कुकर में खुद किया था। चलो कोई बात नहीं, अब आगे देखते हैं। 38-25 में उसके आदमी तामर को मारने गए किंतु तामर ने अपने ससुर के पास संदेश भेजा। अब तामर ने भी होशियारी की, तामर ने भी संदेश भेजा ससुर को, और तामर ने कहा, जिस पुरुष ने मुझे गर्भवती किया उसी की ये चीज़ें। तब उसने उसे विशेष मोहर, बाजूबंद और तैरने की छड़ी दिखाई। इन चीज़ों को देखो, ये किसकी है? ये किसकी विशेष मोहर, बाजू और रस्सी है? किसकी? यह तैरने की छड़ी है। यहूदा ने उन चीज़ों को पहचाना और कहा, यह ठीक कहती है, मैं गलती पर था। मैंने अपने वचन के अनुसार अपने पुत्र शेला को इन्हें इससे नहीं दिया। और यहूदा उसके साथ फिर नहीं सोया। तब तामर के बच्चा देने का समय आया। उन्होंने देखा कि वह जुड़वा बच्चों का जन्म देगी। जिस समय वह जन्म दे रही थी, एक बच्चे बाहर आया निकला। यहाँ पे वह जन्म देती, इस तरह से उसने तामर ने 2 बच्चों को जन्म दिया। पर गौर करने वाली बात यह है कि जहाँ उसके 2 बेटे दुष्ट थे, शैतान थे, यहोवा ने मार दिया उन लोगों को, पर यहाँ पे ससुर के साथ किया तो नहीं मारा। इस तो हम ये कैसा कलाम है? क्या ये यहोवा की तरफ से हो सकता है? परमेश्वर की तरफ से हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, और कभी नहीं हो सकता। ये यिर्मयाह यिर्मयाह के 18 अध्याय 8 और वचन 8 में लिखा है, तुम कहते रहते हो, हमें यहोवा की शिक्षा मिली, अतः हम बुद्धिमान है, किंतु यह सत्य नहीं है, क्योंकि शास्त्रियों ने अपनी लेखनी से झूठ उगला है। कोई भी सच्चा नबी या कोई भी किताबें यहोवा, ऐसी किताबें नहीं हो सकती ना ऐसी बातें हो सकती कि इंसर्ट स्टोरी जो किसी के बारे में, ये गलत है। यहूदियों ने खुद ही बदल के रख दिया है इसे, और क्रिश्चियन ने, और उनकी किताबों से मिलता। तुम कहते रहते हो, हमें यहोवा की शिक्षा मिली, अतः हम बुद्धिमान है, किंतु यह सत्य नहीं, क्योंकि शास्त्रों ने अपनी लेखनी से झूठ उगला है।